अरे भैया गेट बंद है, कहाँ घंटी बजा रहे हो? अरे नहीं भाई साहब, वो यहाँ पे भोला जी रहते हैं ना। मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। भोला जी? पर वो तो आजकल वृद्ध आश्रम में रहते हैं। हैं? वृद्धाश्रम रहते हैं? अरे हाँ भाई साहब, उनको तो वृद्धाश्रम गए बहुत टाइम हो गया। और जहां तक मैं जानता हूँ उनका कोई रिश्तेदार है भी नहीं। और आप कौन हो? भाई साहब, आप शायद मेरे को नहीं जानते, पर भोला जी मेरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम अनिकेत है। अरे तुम वही अनिकेत तो नहीं हो जो पार्क में बैठ के पढ़ाई करते थे? और भोला जी? अरे बेटा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम रोज शाम को यहाँ पे आते हो और पढ़ाई करते हो। क्या तुम्हारे घर में जगह नहीं है पढ़ने की? नहीं अंकल, मेरा ना कोई घर नहीं है। पहले मैं जहाँ पे काम करता ना मालिक के यहाँ, वहाँ बैठ के पढ़ता था। लेकिन उन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पार्क में बैठ के पढ़ता हूँ। और बेटा, तुम्हारे माँ बाप? अंकल जी, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। जब पैदा हुआ तो माँ गुजर गई, और जैसे ही होश संभाला तो पिताजी। बस अब मैं छोटी छोटी नौकरियां करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो फिर बेटा, तुम एक काम करो, मेरे घर चलो। वहाँ पर पंखा, एसी सब कुछ है। तुम वहाँ आराम से बैठ के पढ़ाई कर लेना। नहीं नहीं अंकल, मैं ना किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यहीं पे ठीक हूँ। नहीं नहीं बेटा, बोझ की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे घर चलो। मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरी वाइफ भी एक्सपायर हो गई है और मैं घर पे अकेला हूँ। इसी बहाने मुझे तुमसे बात करने का भी मौका मिल जाएगा। नहीं अंकल, मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा। मैं यही सही हूँ। अरे नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, ये ले। और मुझे अंकल नहीं बोलना, मुझे काका बोलना है, ठीक है? हाँ, मैं तेरे को घर पे अपने ले चलता हूँ और तुझे जूस भी पिलाऊंगा। आ जा। इसको तू अपने ही घर समझियो, ठीक है? और तुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो तू मुझे बताइयो, ठीक है? अब तू यहाँ पे पढ़ और मैं तेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ, ठीक है मेरा बेटा? काका, इनकम टैक्स ऑफिसर। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई ना। काका, ये सब आपके विश्वास और आपके आशीर्वाद से हुआ है। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है। अब बता तुझे क्या चाहिए? जो तू कहेगा मैं वही ला के दूंगा तुझे। काका, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बता मेरे बेटे, क्या बात कर रही है? वो मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ टाइम के लिए ना शहर से बाहर जाना पड़ेगा। शहर से बाहर जाना पड़ेगा? पर काका, पर बेटा, ये तो खुशी की बात है। आखिर तेरा सपना जो पूरा हुआ है। आप यहाँ। अरे छोड़ ना बेटा, तू मेरी परवाह मत कर। तू जाके बाहर अपने सपनों को पूरा कर। काका जी, मैं वो ये नहीं कहतू जिसमें भोला जी के बहुत एहसान है। अरे तुम्हारे बारे में तो भोला जी ने मुझसे बहुत बातें करी हैं कि एक दिन अनिकेत आएगा मुझे ढूंढते हुए। और ये देखो, तुम्हारे लिए चिट्ठी भी दे के गए हुए हैं। पर भोला जी आखिर गए क्यों वृद्धाश्रम? उनको तकलीफ क्या थी यहाँ पे? अरे तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए। उनके साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। और उनको यूं लगा कि ये घर उनके लिए जेल है। इन सब से परेशान हो गए, वो अपने घर में ताला लगा के वृद्ध आश्रम में चले गए। वो मुझे बोल के गए थे कि ये चिट्ठी उसको दे देना, और इस पर भोला जी का नंबर भी है, तो तुम उनसे बात कर लेना। वो बहुत ज्यादा बेताब है तुमसे मिलने के लिए। अरे पर जब इतना कुछ हो गया था तो आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं वापसी आ जाता। अरे उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको पता है कि तुम उनको बहुत प्यार करते हो, और सारा कुछ छोड़ के उनके लिए भाग के ना आ जाओ। इसलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता के गए। रुकिए, मैं उनको फोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। हेलो काका, मैं अनिकेत।